होटल अग्निकांड के आरोपी लोकेश बजाज जो है D140 में रहता है। अभी तक की जांच में सामने आया है कि वो आदतन सरकारी नियम या फिर जो भी नियम कायदे होते हैं उन्हें ना मानने वाला होता है। ये घर आप ये देख रहे हैं कि कई फ्लोर का ये घर है। ग्राउंड फ्लोर पे जो पार्किंग है और ऊपर फैमिली के साथ वो यहाँ पर रहता है। और अगर यही घर के हम पिछले के हिस्से में देखें तो इसे भी आप देख सकते हैं कितनी बड़ी लापरवाही जो लोकेश बजाज है उसकी तरफ से की गई है। यहाँ पर आप ये देखिए, ये पीछे का जो हिस्सा है इस घर का, ये भी पूरी तरीके से बंद है। यानी अगर कोई हादसा हो जाए, आग लग जाए, तो पीछे से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। पूरे इस घर को बंद कर रखा है। और जिस तरीके से इसमें एसी है उसके आप ये देख सकते हैं कि 6 नीचे हैं और उसके बाद पूरे फ्लोर के ऊपर करीब ये आप ये गिन सकते हैं कि कितने 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, करीब 24 के करीब जो है जो एसी है इस पूरी बिल्डिंग में लगे हैं। लेकिन आप ये पूरी बिल्डिंग का हिस्सा देखिए कि अगर घर के अंदर आग लग जाए तो दूसरा जो है एग्ज़िट जो पॉइंट है वो कोई नहीं है। जबकि बाकी दूसरे आप घर देखेंगे तो पिछले जितने भी हिस्से हैं वहाँ पर एक गेट बनाया हुआ है ताकि अगर कोई हादसा होता है तो पिछले के हिस्से से निकला जा सके। साथ वाले जो बिल्डिंग है उसमें से आप ये देखिए कि पीछे का हिस्सा है, यहाँ गेट बनाया हुआ है। इस जो मकान है इस यहाँ पर भी गेट बनाया गया है। हर जो यहाँ बिल्डिंग है उसके पिछले हिस्से में यानी बैक साइड में एक गेट है, यानी कि एग्ज़िट और एंट्री का गेट बनाया हुआ है, जो कि बेहद ज़रूरी होता है फायर की एनओसी लेने के लिए या फिर अगर कोई हादसा होता है तो वहाँ से फ़ौरन निकलने के लिए। लेकिन जो लवकेश बजाज है उसने अपने घर में बिल्कुल अपने घर को सील किया हुआ है और इतने सारे एसी और बाकी चीज़ें जो यहाँ लगी हुई हैं, यहाँ पर भी कुछ अफ्रीकी मुल्क के लोग जो है घर के अंदर भी दिखाई दिए थे। ऐसे में सवाल उठता है कि इस घर को जो है पूरी तरीके से एक बंद करने के बाद क्या इसके अंदर भी कमर्शियल एक्टिविटी हो रही थी। रेजिडेंशियल एरिया में ये घर है और यहाँ पर भी क्या इसी तरीके के B&B लाइसेंस लेकर लोगों को ठहराया जाता था। क्योंकि एसी जिस तरीके से यहाँ लगे हुए हैं उस कमरों को देखने के बाद ऐसा लग रहा है इस घर को भी कहीं ना कहीं होटल के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि पुलिस की टीम यहाँ पर आई थी और लवकेश बजाज जो फ़रार चल रहा है उसकी तलाश की जा रही है। और ख़ास तौर पर उसके जो बाकी के जो अज्ञात लोग हैं या उसके पार्टनर हैं उनकी भी जानकारी जुटाई जा रही है ताकि जांच के बाद ये पता चल सके कि आखिर नियम कायदों को ताक पर रखकर इतने सालों से ये होटल्स कैसे चलाए जा रहे थे। क्या कभी किसी ने रोका नहीं, कोई नोटिस नहीं दिया और ये पूरी लापरवाही किस विभाग के लोगों ने की है। लवकेश के साथ मिलकर इस बात की भी जांच की जा रही है। और अब इस पूरे मामले में राजनीति भी खूब हो रही है कि ये होटल इतने सालों से बिना किसी की नज़रों में आए कैसे चल रहे थे, जिसमें से करीब 21 लोगों की आज आग लगने की वजह से मौत हो गई है। और करीब 17 से 18 उसमें विदेशी नागरिक हैं, क्योंकि ज़्यादातर विदेशी नागरिक यहाँ पर आते थे, रहते थे और इलाज कराने के बाद वो यहाँ से चले जाते थे। तो विदेशी जो टूरिस्ट हैं जो कि मेडिकल टूरिज़म के नाम पर भारत आते थे, उनसे ही कमाई हुई दौलत से ये पूरी आलीशान जो कोठी है ये ख़रीदी गई है 4 फ्लोर की। और इसे बनाने के बाद इसके पिछले हिस्से में पूरा इसे बंद कर दिया है, यानी इमरजेंसी एग्ज़िट इस बिल्डिंग के अंदर नहीं है। सिर्फ आने सामने से ही जो गेट है और जिसे नीचे पार्किंग है, लेकिन पीछे से इमरजेंसी के समय निकलने का कोई भी विकल्प या वो यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए जगमल सिंह हैं जो कि लवकेश बजाज के जानकार हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। ये बताइए लवकेश बजाज, इनको आप जानते हैं, यहीं पे रहते हैं, किस तरीके का व्यवहार और इनका है? और जो 21 लोगों की मौत हुई है, बताया जा रहा है कि पूरे नियम कायदों को ताक पर रखकर अवैध तरीके से 3 से 4 होटल जो है लवकेश बजाज अपने पार्टनर्स के साथ मिलकर चला रहे थे। इनके बारे में क्या जानकारी है? देखो, ये बड़े सज्जन आदमी हैं। वैसे इनका मार्केट में व्यवहार भी अच्छा है। इनकी हार्डवेयर की भी शॉप है और ये 2-3 होटल भी ऊंची रोड पर। तो वैसे ये
नेचर से तो अच्छे हैं, जितनी बार भी इनसे कभी मिलना होता, हार्डवेयर से सामान खरीदने जाते हैं तो वो काफ़ी अच्छे नेचर के हैं। और हादसा तो देखो कहीं भी हो सकता है, हादसे के लिए तो कोई कह नहीं सकता। हाँ, प्रशासन तो जिम्मेवार है इसका, ये तो आपको दिख ही रहा है। बिना प्रशासन की मिलीभगत के तो ये चल नहीं रहे। चलता ही नहीं कभी भी, वो तो सबको पता कि प्रशासन इसमें कहीं ना कहीं जिम्मेवार है। जो होटल बने हुए हैं वो प्रॉपर्टी की ओनरशिप किसकी है, उसके मालिक कौन है, कि किराए पे लेके चलाते हैं या पता अपनी? नहीं लगता है यहाँ किसी का भी ऐसे, आप अगर ज़्यादा वो देखोगे तो ओनरशिप हौजरानी गांव के रहने वाले हैं ये, या इन्होंने वहां जाके खरीदी है प्रॉपर्टी? नहीं, वो तो काफ़ी टाइम से, असल मैं तो 20 साल से हूँ साकेत में, लेकिन वो तो उससे भी पुराने हैं साकेत में, तो इतना तो नहीं पता बैकग्राउंड का, तो बहुत ज़्यादा नहीं पता है। तो पुलिस आई थी आज यहाँ पर? हाँ हाँ, 2 बार आ चुकी है पुलिस। तो यहाँ पर लवकेश बजाज अपने परिवार के साथ रहते हैं। कौन कौन है उनके परिवार में? परिवार में ये तो पता नहीं, पर रहते फैमिली के साथ ही हैं। बिल्कुल परिवार के साथ लवकेश बजाज यहाँ पर रहते हैं और नई बनी हुई ये पूरा बंगला है जो फ्लोर वाइज इसे बनाया गया है। और इस आलीशान इमारत में 24 एसी लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर भी नियम कायदों को ताक पे रखा गया है, यानी कि पीछे की तरफ जो एक इमरजेंसी एग्ज़िट गेट होना चाहिए वो यहाँ पर नहीं बनाया गया है। और यहाँ पर भी एक लापरवाही जो है लवकेश बजाज की तरफ से देखी जा रही है कि यहाँ पर किस तरीके से इस बिल्डिंग को बनाया गया था और क्या नक्शे के साथ कोई छेड़छाड़ की थी। फिलहाल पुलिस की टीम 2 बार यहाँ पर आ चुकी है और लवकेश बजाज की तलाश की जा रही है, क्योंकि 21 मौत की जिम्मेदार लवकेश बजाज की तलाश में पुलिस सरगर्मी से रेड कर रही है। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली।